आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस इडली सांभर और नारियल की चटनी की रेसिपी। तो इडली का बैटर बनाने के लिए जो हमें रेशियो चाहिए चावल और उड़द की दाल का, वो 3:1 का होता है, यानी 3 कप चावल और 1 कप दाल। तो आप जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं उनमें 3:1 का ही रेशियो रखना है। 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखेंगे। उसके बाद हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब मैं सांभर बना लेती हूँ पहले। तो सांभर के लिए मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच, उसमें 1 कटा हुआ प्याज डाला है मैंने, 1 हरी मिर्च डाली है, और सब्जियाँ जो भी हैं आपके पास यूज़ करना चाहते हैं आप। यहाँ पे मैंने कद्दू लिया है, घिया ली है, बैंगन लिया है, गाजर और टमाटर, 1 आलू मैंने लिया है और इसको कट नहीं किया है, ऐसे ही डाला हुआ है इसमें। तुअर की दाल ली है मैंने यहाँ पे आधा कप। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे तैयार हो रही है वो 4 से 5 लोगों के लिए सांभर तैयार हो रहा है। इसके अलावा इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 3 से 4 विसल में ये आपका सांभर बन जाएगा। तब तक हम इडली तैयार करते हैं। तो इडली के लिए जो मैंने बैटर तैयार किया हुआ है उसमें मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी बेकिंग सोडा और सेम क्वांटिटी बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसको मिक्स कर लेंगे इडली स्टैंड को ग्रीस करके, और फिर उसमें इसको हम डालेंगे। तो ये बैटर देखिए हमारा कितना अच्छा बना हुआ है, और इडली भी हमारी बहुत सॉफ्ट बनने वाली है। तो आइए इडली बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया है इनको ऑयल से। इससे क्या होगा कि इडली आपकी ईज़िली बाहर आ जाएगी और इसके अंदर चिपकेगी भी नहीं। और अगर आपने सारी तैयारी पहले से कर रखी है तो केवल आधे घंटे में आपका इडली, सांभर और चटनी सब बन के तैयार हो जाता है। तो आप ये स्टेप फॉलो करिएगा और आप फटाफट इनको बना पाएंगे और बॉदर भी नहीं होंगे आप ज़्यादा। तो देखिए मैंने ये बैटर इसमें डाल दिया है और अब मैं इनको स्टीम के लिए रख देती हूँ। तो ये स्टीम होगा 10 मिनट में, आपकी इडली ये पक के तैयार हो जाएगी। और तब तक सांभर देख लेते हैं। तो देखिए सांभर हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इनमें तड़का लगाएंगे। देखिए इसमें सब्जियां सारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं और ये सांभर हमारा जो है गाढ़ा भी हो चुका है। तो अभी पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे ड्राइड नारियल लिया हुआ है। आप चाहें तो कच्चे नारियल से भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही इजी रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको। ड्राई नारियल आप ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी दही मिक्स कर लीजिए और ये फटाफट चटनी बनती है। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। एक पैन में आप थोड़ा सा ऑयल गरम कर लीजिए, मस्टर्ड ऑयल या जो भी तेल आप यूज़ करना चाहते हैं। थोड़ी सी राई और 1 चम्मच करीब इसमें डाल देंगे हम उड़द की दाल। इनको क्रैकल कर लेंगे अच्छे से पहले। और कड़ी पत्ता लिया है मैंने थोड़ा सा, 2 सूखी लाल मिर्च भी डाली हुई है। तो ये देखिए अब इसमें हमने जो मिक्सचर तैयार किया था कोकोनट और दही का, वो डाल देंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे और इनको थोड़ी देर, बस 2 मिनट तक ही आपको पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए चटनी आपकी लगभग बन के तैयार है और ये फटाफट बनती है चटनी। तो चटनी बन चुकी है। अब हम सांभर तैयार करेंगे। तो सांभर के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे डाला है 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, और इसमें डालेंगे लौंग और काली मिर्च, राई, हींग यूज़ किया है मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून, और 1 बड़ी इलायची ली है। एक सीक्रेट रेसिपी मैं बताती हूँ आपको इसके लिए। यहाँ पे मैंने लिया है जायफल और थोड़ी सी मेथी दाना। इसको हम पहले कूट लेंगे और कूट के फिर हम इस मसालों में इनको डालेंगे। इससे आपका टेस्ट बहुत ही अलग सा आएगा और बिल्कुल साउथ इंडियन वाला टेस्ट आएगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। 1 प्याज मैंने कट करके लिया हुआ है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता,
तो ये देखिए पक रहा है हमारा। इसमें 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबलस्पून, और थोड़ी सी हल्दी, और सांभर मसाला मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून। तो इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मसाले लगभग हो चुके हैं हमारे, तेल अलग हो रहा है इनमें से। और अब ये इमली का पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। ये मैंने हाफ कप लिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इमली का पानी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और ये मसाले लगभग तैयार हैं। तो अभी इनमें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच करीब चीनी डाला है, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये मीठा नहीं करेगा इसको, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये सांभर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको अगर गाढ़ा लगे सांभर तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए उसमें। तो ये देखिए सांभर भी हमारा लगभग तैयार है। इसको 5 मिनट के लिए आप उबाल लीजिए और सांभर भी बन गया। तो ये हमारी इडली एक तरफ तैयार हुई है, हमने चटनी भी तैयार कर लिया है और सांभर भी रेडी है। तो ये इडली भी आपकी स्टीम हो चुकी है और मैं दिखाती हूँ आपको कि देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी हुई है। ये देखिए और फ्लफ़ी भी है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप इडली सांभर और चटनी अपनी बनाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगी और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप बॉदर भी नहीं होंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।